एसएससी जीडी में कैसे होता है मेडिकल। हमारे डॉक्टर के माध्यम से आपका मेडिकल कैसे होता है उसका कंप्लीट वीडियो हम लेकर आए हैं। मेडिकल कैसे पास करें, सेम इसी तरीके से आपका भी होने वाला है मेडिकल में आपके 3 डॉक्टर रहने वाले हैं। आई स्पेशलिस्ट जो आपकी आंखें चेक करेंगे, ENT स्पेशलिस्ट और आपके जनरल फिजिशियन द्वारा आपका कंप्लीट मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे होता है मेडिकल। सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा जिसके अंदर आपको अपना नाम, रोल नंबर वगैरह और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको यस और नो क्लिक करना होता है। कोई लेजर वगैरह लिया है या नहीं लिया है, इस तरीके के पॉइंट होते हैं। उसके बाद में आपका है वो होता है लैब। कुछ सेंटर्स पर लैब पहले हो जाता है और कुछ सेंटर्स पर है लैब बाद में होता है। कंप्लीट डायग्नोसिस होता है जिसके अंदर आपका कंप्लीट CBC होता है। CBC के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका ब्लड से रिलेटेड। ब्लड यानी कि आपका हीमोग्लोबिन अगर आपका मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 12 से लेकर 16 की रेंज में अगर आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अगर इस रेंज में नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका 10 से लेकर 14 तक की रेंज में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इस रेंज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, पहले ही आपको हीमोग्लोबिन चेक करवा लेना है। इस वीडियो को 20,000 बच्चों तक आपको पहुंचाना है, तभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। यहाँ पर हम जो भी आपके लगभग पॉइंट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। CBC के अंदर आपका WBC RBC है वो भी आपका नॉर्मल रहना चाहिए। और विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि सर्दी जुकाम से आपको बचना है। और नेक्स्ट जो आपका लेवल में होता है वो है शुगर लेवल। शुगर है वो आपका चेक होता है, ये शुगर आपका नॉर्मल रहना चाहिए। अगर शुगर में आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो पहले ही। और उसके बाद में होता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के अंदर आपका किडनी फंक्शन वगैरह है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो आपका चेक होता है। कंप्लीट डायग्नोसिस होता है आपका। कंप्लीट डायग्नोसिस में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको पॉइंट बन जाता है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं आपकी आंखों पर। आंखों में एक पॉइंट बनता है कलर ब्लाइंडनेस का। ये आपका बाय बर्थ ये आपका पॉइंट रहता है। अगर आपको भी कलर विजन में प्रॉब्लम है, जो इशारा बुक पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो इसका ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस कुमार S के सर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप अपने कलर विजन को इम्प्रूव कर और आप अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। यहाँ पर आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो ऑरेंज इशारा बुक से चेक होगा। उसके बाद में होगा आपकी आंखें है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर आपके दोनों आंखें 6/6 है तो आप मेडिकली फिट हो। और अगर आपका मास्टर आई 6/6 और दूसरा आई 6/9 भी है तो भी आप मेडिकली फिट हो जाते हो। उसके बाद में होता है आपका ECG के अंदर आपका कंप्लीट हार्ट बीट है वो चेक किया जाता है। आपका हार्ट है वो आपका ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कंप्लीट आपका ECG के अंदर आ जाता है। ECG के अंदर काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि वो घबरा जाते हैं इस तरीके का ये इक्विपमेंट्स देखने के बाद में। ये मशीन है वो आप देख रहे हो, ये आपका ECG का है। ECG आपका ग्राफ के अंदर जो डिटेक्ट होता है। ग्राफ के अंदर अगर आपका किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो ECG के समय आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल टेस्ट होता है। आपका हार्ट है उसका ये टेस्ट होता है कि आपका हार्ट फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ECG होते समय हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो ECG में काफ़ी बच्चों के प्रॉब्लम हो जाती है घबराहट के कारण। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। ये आप देख रहे हो, इसके अंदर आपका प्रिंट होगा
और आपका प्रिंट होने के बाद में एक ग्राफ आएगी। ग्राफ के अंदर आपका कंप्लीट ईसीजी है वो डिटेक्ट होता है। ग्राफ आपका नॉर्मल रहना चाहिए। आप कंप्लीट अपना ईसीजी है वो पहले करवा सकते हो। ये आप ग्राफ देख रहे हो, इसी तरीके का ग्राफ है वो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। और कंप्लीट ईसीजी होगा आपका, ये आप देख रहे हो ईसीजी है वो इस तरीके से आपका चेक होगा। उसके बाद में आपका होने वाला है वो है एक्सरे। एक्सरे के अंदर आपका कंप्लीट चेस्ट का जो एक्सरे है वो होता है। चेस्ट के एक्सरे के अंदर आपका फेफड़ा वगैरह है वो चेक होता है। और आपका एक पॉइंट चेक होता है, काफ़ी बच्चों के होते हैं टीबी बना हुआ। टीबी आपके नहीं होना चाहिए। टीबी की वजह से फेफड़े के अंदर वो छेद नज़र आने लगते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरे लेते समय आपको इस पोजीशन में रहना है और जैसे ही एक्सरे लेता है तो आपको सांस है वो अंदर की ओर खींचना है। उसके बाद में एक्सरे का प्रिंट होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कंप्लीट आंखें चेक कर रहे हैं। जो आपकी आंखों का पॉइंट है वो टेरेजियम पॉइंट या फिर किसी प्रकार की चोट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। ये कंप्लीट आपका मशीन द्वारा आपका चेक होगा। और हो सकता है कि आपको मेडिकल के समय आपका मशीन द्वारा चेक नहीं किया जाए, डॉक्टर है वो आपका ऐसे ही चेक कर दे। तो यहाँ पर आपका जो मेडिकल हो रहा है हमारे लेवल पर आपका हार्ड मेडिकल हो रहा है और जो हमारे सेंटर पर होता है तो आपको मशीनों द्वारा आपका कंप्लीट मेडिकल होता है। तो आप नीचे दिए गए नंबर है यहाँ पर अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। नज़दीक का विजन और आपका दूर का विजन है वो चेक होता है और आपका साथ ही साथ स्क्विंट पॉइंट चेक होता है। आपकी आंखें का रोटेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए। और उसके बाद में होता है ईएनटी। ईएनटी के अंदर आपका कंप्लीट कान है वो चेक होता है। कान के अंदर 2 से 3 पॉइंट आपके बनते हैं कि कान का पर्दा बिल्कुल आपका ठीक होना चाहिए, ईयर वैक्स नहीं होनी चाहिए और जो आपका कान का पर्दा है उस पर सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ईएनटी में, तो सर्दी जुकाम का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका नोज चेक होता है। नोज के अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट बन सकते हैं, जैसे डीएनएस का पॉइंट हुआ, आपका जो नाक का हड्डी है वो टेढ़ा है या फिर आपका मांस बढ़ा हुआ है, ये आपके पॉइंट बन सकते हैं। और आपका उसके बाद में होता है टंग टाई जैसे पॉइंट चेक। टंग टाई होता है वो आपका जीभ चेक होता है। टॉन्सिल नहीं होना चाहिए। टीथ है वो आपका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। और ये कंप्लीट जो वीडियोज है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करना है। और यहाँ पर आपका टंग टाई में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में होता है आपका जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन के अंदर आपका कंप्लीट जो डायग्नोसिस हुआ था उसका रिपोर्ट चेक होता है और आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप है वो किया जाता है, जिसके अंदर आपका पैरों की अंगुली से लेकर आपका सिर तक आपका कंप्लीट है वो जनरल फिजिशियन चेक करते हैं। जिसके अंदर आपका अक्सरा भी चेक किया जाएगा और कैरी एंगल, नोकनी और आपका चेस्ट का जो आपके नॉर्मल पॉइंट बनते हैं वो पेक्टस एक्सक्वेटम जैसे पॉइंट बनते हैं। निपल्स चेक किया जाता है। गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका कैरी एंगल है वो नहीं होना चाहिए और शोल्डर डाउनिंग का पॉइंट नहीं होना चाहिए। और कंप्लीट आपका जो है बॉडी चेकअप जनरल फिजिशियन करता है। उसके अंदर आपका एक स्केलेटल स्पाइन का पॉइंट होता है। रीढ़ की हड्डी है वो आपका 180 डिग्री में होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो पॉइंट चेक होते हैं फ्लैट फीट और आपका जेन्यू रेकुरेटम, आपका जो नी है वो पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए और आपका जो फ्लैट फीट का पॉइंट है वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका एक होता है अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन, जो आप टॉयलेट सीट पर बैठते हो उस तरीके से आपको बैठाकर और अपने हाथ है ऊपर की ओर करने के लिए बोला जाता है। इस तरीके के पॉइंट है वो आपके चेक होते हैं। 20,000 बच्चों तक पहुंचने के बाद में पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।